आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि आप प्रशांत किशोर जी के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जी। ऐसा क्या उनमें आपको बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात आप एक चीज़ गौर कीजिए, हर आदमी प्रोफ़ेशनल है आज की डेट में। इस आदमी को किस चीज़ की कमी है? प्रशांत को किस चीज़ की कमी है? वो अगर चाहता तो अपने घर पे ऐशो-ऐश के साथ रह सकता था। लेकिन वो पूरे बिहार को कदम ब कदम पैदल यात्रा करके लोगों को जगाने का काम किया। और ये एक आदमी तो है जो बिहार की उन्नति या प्रगति के लिए कदम बढ़ाया। ये सबसे बड़ी बात है। हम, आप या कोई भी हो, वो अपने बाल-बच्चे के अंदर ही रह जाते हैं, अपने ख्वाब को पूरा करने में रह जाते हैं। लेकिन ये आदमी बिहार की प्रगति के लिए, ये बिहार में जो पलायन हो रहा है, मज़दूर जो जा रहे हैं, बाहर जाके गाली सुनते हैं बिहारी, इसके लिए कि बिहार में ही ऐसी व्यवस्था कायम की जाए कि यहाँ पे रोज़गार मिले, कल कारखाना पैदा हो, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, यहाँ का किसान बदहाल न रहे। किसान का हालात देख लीजिए, इतने बुरे हालात हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम समझते हैं कि बिहार से ज़्यादा बदहाल किसान कहीं का नहीं होगा। एक ऐसा किसान आप देखिएगा जिसको सिर्फ़ ये उम्मीद रहती है कि सरकार हमको 6,000 रुपया दे देगा साल में, बस। और इसी देश में ये पंजाब है, जहाँ के किसान के दरवाजे पे आपको मर्सिडीज़ कार मिलती है। वजह ये है कि यहाँ जो किसान के साथ जो समस्याएँ हैं, जो व्यवस्था है, न खेती हो पाता है सही से, बाढ़ से परेशान है, न कोई खाद मिल पाता है, जिसकी वजह से उसका बदहाली है। इस पे सरकार सोच नहीं रही है, कोई उचित काम नहीं कर रही है, तो असल इसकी ज़रूरत है। हमारे बीच जनाब प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगहों पर चले जाएं। तमाम लोग अपने बहुत शुक्रिया सनी भाई। मैं चाहूंगा कि नियाज अहमद भाई गोपालगंज से हमारे जिलाध्यक्ष हैं, नियाज अहमद भाई मौका नहीं दिया जा रहा। मैं बहुत वजाहत के साथ कह दूं कि सींचा है कि खून से कुछ प्रश्न लबों ने तब जाके सरदार का मैदाना बना है। अभी हम लोग फ्लाइट में जाते थे इस जमाने में, अभी तोता बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ फहद आज़म हैं, जो मुज़फ्फ़रपुर से आए हैं। आज जन स्वराज के इस कार्यक्रम में, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम था और बहुत सारे लोग आए हैं। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम ही दिखे, 2-4 ही गैर मुस्लिम यानी हिंदू दिखे होंगे। सर बताइए, क्या लगता है आपको आज के इस कार्यक्रम को देखने के? आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन हुआ ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम स्पेशली मुसलमानों के लिए था, तो बेदार करने के लिए। चूँकि हम लोग जो है भटक गए हैं और हम लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया गया है। जो भी पार्टियां हैं, उन्होंने हम लोगों का वोट लेने का काम किया और हम लोगों को जो है बधुआ मजदूर तरीके से यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। इन सब से अब बेदार होने का वक्त आ गया है। प्रशांत किशोर के बारे में लोग बोलते हैं कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट अपनी ओर खींच रहे हैं ताकि आरजेडी कमज़ोर पड़ जाए। एक्चुअली में प्रशांत किशोर इस बिहार की व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं और बिहार की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में है क्या, आप गौर करें तो बदहाली मिलेगा, किसान परेशान है, एजुकेशन का सिस्टम चौपट हो चुका है, एक अच्छा अस्पताल आपको नहीं मिलेगा। आप अस्पताल में जाइए तो मैं आपको इस बात के लिए एश्योर करूंगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल में मैं गया पर्सनली, तो मैंने देखा कि मरीज़ ज़मीन पे पड़ा हुआ है और उसको जो है पानी चल रहा है। ये व्यवस्था को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर, इन्होंने आवाज़ उठाई है, कदम बढ़ाया है। हम लोगों को कहा है कि आप लोग भी जागिए और मेरे साथ कदम ब कदम चलिए। हम एक्चुअली में जुड़े हैं इस बिहार में जो व्यवस्था है, जो चौपट हो चुका है, उसको बदलने के लिए और यहाँ अच्छा एक समाज कायम करने के लिए और अच्छे पढ़े लिखने का एक निज़ाम पैदा करने के लिए और कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए, और भी जो भ्रष्टाचार जड़ पकड़ चुका है उसको ख़त्म करने के लिए और बिहार की उन्नति और प्रगति के लिए। एक सवाल ये है सर कि क्या सिर्फ मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ आ भी जाते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? क्या इनका मुकाबला कर पाएंगे जो पिछले कई सालों से सत्ता में जमे हुए हैं? एक चीज़ आपको देखने की बात है कि जब प्रशांत ने पद यात्रा शुरू किया था,
उस ज़माने में जब हम लोग जुड़े तो हम लोग का मजाक उड़ाया जाता था। हम लोग को लोग पानी के लिए नहीं पूछते थे। जब हम लोग जाते थे कहते थे कि भाई जन स्वराज में जुड़ जाइए, तो लोग मुंह फेर लिया करते थे। लेकिन वो तब था और ये अब है। कितने दिन पहले की बात है, कितना वर्ष पहले की बात है? ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है। 1.5 सालों में इतनी तब्दीलियाँ? जी, 1.5 साल में इतनी तब्दीलियाँ आई और अभी 1 साल और बाकी है मेहनत करना। हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो जनसुराज है वो अपना पूरा जड़ पकड़ेगा और जितनी भी पार्टियां उसको उखाड़ फेंकेगा। एक सवाल और है कि शिक्षा की बात की जाती है, सरकारी शिक्षा का तंत्र कुछ और है, प्राइवेट शिक्षा का तंत्र कुछ और है, जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो कुछ और बन रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये कुछ और बन रहे हैं। तो प्रशांत किशोर इनको बदलने की भी बात कर रहे हैं कि हम प्राइवेट शिक्षा में भी ऐसा सिस्टम लाएंगे कि सरकार ही उसका पे करेगा। बेशक ये प्रशांत किशोर जी का ये सपना है कि बिहार को शिक्षित करे। उसके लिए जो भी व्यवस्था में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी वो ज़रूर करेंगे। ख़ास तौर पे जो सरकारी स्तर पे जो केंद्रीय विद्यालय होता है, जो ज़िला में एक होता है, उसका विस्तार करने की भी बात उन्होंने कहा है, ताकि लोग जब शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा। और उसमें प्राइवेट जो कॉलेज है या स्कूल है उनमें भी सुधार करने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी वो लोग गौर करेंगे। जो भी व्यवस्था जिसकी ज़रूरत पड़ी बिहार की उन्नति या प्रगति के लिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छे करने के लिए वो करेगा। एक आखिरी सवाल, आज से लगभग 100 साल पहले महात्मा गांधी हमारे इस राज्य में आए, चंपारण में आए और चंपारण में आने के बाद उन्होंने भी पद यात्रा किया और बिहार की जनता उनके पीछे चले गए, चंपारण की जनता उनके पीछे चली। ठीक उसी तरह से मैंने दूसरा पद यात्रा देखा है प्रशांत किशोर का। इस तरह का पद यात्रा किसी ने किया नहीं है, जो लोगों को जगाने का काम करे। तो इस पद यात्रा पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कहा। अब बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा। जब महात्मा गांधी ने चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू की थी, वो दौर था गुलामी का, हम लोग गुलाम थे। उस ज़माने में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जगाने की ज़रूरत थी कि अपनी आज़ादी के हक़ के लिए आगे बढ़िए, साथ कदम ब कदम चलिए और अपनी आज़ादी लीजिए। ठीक उसी तरीक़े से ये जो दौर है ये बदहाली का है, ये बेरोज़गारी का है। इसके लिए प्रशांत किशोर ने फिर एक पद यात्रा शुरू किया, वो भी चंपारण भी पूरा घूमे, हर जगह गए और पूरे बिहार की गली गली का खाक छाने और लोगों को जगाने का काम किया कि इस बदहाली से आपको निकालने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए और बिहार को उन्नत और प्रगत बनाने के लिए आप हमारे साथ आएँ और आप अपने आने वाले नस्ल के लिए मेरे साथ आएँ। जो आपके बच्चों का भविष्य उसके लिए मेरे साथ आएँ और हम मेरे साथ कदम ब कदम चले ताकि आपका आने वाला जो दिन उज्जवल हो। आपका नाम एक बार फिर से? मेरा नाम फहद आज़म हुआ और मैं क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ और एक जन स्वराजी हूँ। तो हमारे साथ फहद आलम मुजफ्फरपुर से आए हैं और ये एक जन स्वराजी हैं। चूँकि जन स्वराज जब स्थापना हुई, यानी जब से इनका काम शुरू हुआ है, तब से ये प्रशांत किशोर जी के साथ हैं और इनके साथ पद यात्रा में पूरे बिहार का भ्रमण किए हैं। और आज बापू सभागार में आए और बापू सभागार में आने के बाद इन्हें लगा कि हमने जो मेहनत किया है वो कहीं ना कहीं सफल मुझे दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि चुनाव जब आएंगे, चुनाव में जब लोगों को वोट में खड़ा किया जाएगा और उसके जो नतीजे आएंगे, उस दिन लगेगा कि हमने सही में जो मेहनत किया है उसमें हम कामयाब हो पाए हैं। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।